मैंने जन्म लिया है तो क्या खाना बनाऊंगी? उसके लिए तो मेरी प्यारी सी माँ है ना। जिस घर में मैं शादी करके जाऊंगी वहां ऑलरेडी नौकर होंगे जैसे यहाँ है। पर बेटा, खाना बनाना भी आना चाहिए ना, भले ही तू अमीर ससुराल में जाए। मम्मी, मुझे मैगी बनानी आती तो है, और क्या चाहिए आपको? ओफो, कुछ नहीं हो सकता तेरा। ये ले, तेरा व्हाइट सॉस पास्ता रेडी है, खा इसे। किंजल अपनी माँ को किस करके अपने रूम में जाकर पास्ता खाती है। दरअसल किंजल अमीर बाप की बिगड़ी तो नहीं, लेकिन पैसों को लेकर थोड़ी घमंडी पर अच्छे दिल की लड़की थी। क्या होगा अगर अमीर ससुराल में जाने के ख्याल लेकर बैठी हुई किंजल को एक गरीब लड़के से प्यार हो जाए? क्या वो शादी करेगी? जानने के लिए इस दिलचस्प कहानी में आगे बढ़ते हैं। किंजल हैंग आउट करने के लिए अपने फ्रेंड्स के साथ मॉल में जाती है, जहां बिलिंग के टाइम कबीर नाम का सुंदर सा लड़का उसे अट्रैक्ट करता है। मैम, इट्स योर बिल एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, प्लीज कम अगेन। हाय, ये लड़का कितना स्वीट है। ओ पागल, किन ख्यालों में खो गई है? बिल पकड़ना। या किंजल अपने वॉलेट में बिल और कार्ड रखती है और तभी कबीर को देखने में वो कार्ड जमीन पर गिर जाती है और वो स्माइल देते हुए चली जाती है। पर कबीर वो कार्ड देख लेता है और पीछे पीछे वो कार्ड उसे देने चला जाता है। मैम, लिसन। ओहो, ये तो रुक ही नहीं रही है। इस कार्ड पर किंजल लिखा है, किंजल किंजल रुकिए। कोई मुझे बुला रहा है प्रियंका। दीप्ति, एक सेकेंड। किंजल पलटकर देखती है तो कबीर उसके पास आता है और वो खुश हो जाती है। कब से आपको आवाज लगा रहा था, आपने सुना ही नहीं। आपका कार्ड रह गया था यहाँ पर। ओह, थैंक यू। अच्छा हुआ तुमने मेरा क्रेडिट कार्ड दे दिया, इसमें बहुत पैसे थे। एक थैंक यू तो बनता है। मेरे साथ कॉफी पर चलोगे? नो मैम, ड्यूटी पर हूँ, ज्यादा देर गायब रहा तो नौकरी चली जाएगी। ओके, तो अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद मुझे इस नंबर पर कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगी। प्लीज मना मत करो। जी जरूर। कबीर को भी मन ही मन किंजल अच्छी लगती है। 8 बजे छुट्टी होते ही कबीर किंजल को फोन करता है। फिर दोनों कैफे पर मिलते हैं, जहां दोनों एक दूसरे से काफी बात करते हैं। किंजल बार बार उस मॉल में जाकर शॉपिंग करती है कबीर से मिलने के बहाने, और 2 महीने बाद किंजल उसे रिंग देकर अपने दिल की बात कहती है। कबीर, आई लव यू। तुम मेरा लव एट फर्स्ट साइड हो, मुझसे शादी करोगे? किंजल, ये तुम क्या कह रही हो? देखो, ये नहीं हो सकता। तुम इतने बड़े अमीर घर की हो और मैं बस एक गरीब घर से हूं यार। सिर्फ 10,000 रुपए की नौकरी करता हूं, छोटा सा घर है, और तुम कैसे रहोगी वहां पर मेरे साथ? देखो यार, ये सब सही नहीं है। कबीर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैंने तुम्हें प्रपोज किया है। तुम दिल के बहुत अच्छे हो। मैंने तुम्हारे साथ जितना वक्त बिताया है, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए भी तैयार हूँ। ओनली फॉर यू। मैं रह लूंगी, जैसे भी रहना होगा। तुम बस ये बताओ, मुझसे प्यार करते हो कि नहीं? ऑफ कोर्स आई लव यू, डैम इट। बस तुम अपने घर में बात कर लो शादी की। वो एक गरीब दामाद को नहीं अपनाएंगे शायद। इसकी चिंता तुम मत करो। किंजल अपने घर जाकर अपने माता पिता से कबीर से शादी करने की बात करती है। गरीब लड़के के बारे में सुनते ही उसके पेरेंट्स मना कर देते हैं और किंजल उनकी नहीं सुनती। अगले दिन ही कबीर से भागकर वो शादी कर लेती है। फिर सास वैजंती बहू की आरती करके गृह प्रवेश करवाती है। आओ बहू, हमारे इस छोटे से आशियाने में तुम्हारा स्वागत है। मुझे कबीर ने तुम्हारे बारे में बताया। बहू, तुम कैसे रहोगी छोटे से घर में? मैं रह लूंगी माँ जी, आप फिक्र ना कीजिए। देखो तो हमारी बहू कितनी समझदार है, वरना बड़े घर की लड़कियां आजकल ऐसे कहाँ एडजस्ट करती हैं। जाओ बच्चों, आराम करो। किंजल अपने छोटे ससुराल को देखकर अजीब समूह बना लेती है। कहाँ वो आलीशान महल जैसे कमरे में रहती थी जहां मॉडर्न चीजें थी, और अब वो गरीब ससुराल में थी जहां बेड पर नरम गद्दे भी नहीं थे। वो सो जाती है। अगले दिन सास के पास पहुंच जाती है। माँ जी, गुड मॉर्निंग, मेरा मतलब नमस्ते। नमस्ते बेटा, ये देखो सामने रसोई है, क्या बनाओगी नाश्ते में? तुम खुद देख लो, चाय पकौड़े जो भी आता हो। मेरे को तो खाना बनाना आता ही नहीं है, यूट्यूब पर देखती हूँ। माँ जी, मैं चाय पकौड़े बनाऊंगी। किंजल रसोई में जाती है तो देखती है कि सामने पुराने जमाने का स्टोव है। छोटे मोटे डिब्बे हैं जहां उसे बैठकर खाना बनाना है। हे भगवान, ये रसोई है? इतने में तो हमारा फ्रीजर ही आता था। मेरे छोटे से ससुराल की छोटी सी रसोई कैसे करूंगी मैं एडजस्ट? उसे स्टोव जलाना नहीं आता था,
क्या है ये बेकार सा? मैं ऐसे कैसे खाना बना सकती हूँ? मुझे नहीं बनाना कुछ भी। क्या हुआ बहू? देखिए माँ जी, ये पुराने जमाने के स्टोव पर मैं खाना नहीं बना सकती और मुझे खाना बनाना भी नहीं आता है। मैं जा रही हूँ कमरे में। किंजल सास पर चिल्लाकर चली जाती है। 2-3 दिन सास ही खाना बनाती है। छोटे घर की वजह से किंजल चिढ़कर दोबारा वैजंती को सुना देती है, जिससे उसकी आंखें भर आती है और प्रकाश के सामने वो रोती है। अरे भाग्यवान, चुप हो जाओ। बहू को समय लगेगा, वो कितने बड़े घर से आई है और वो कोशिश तो कर ही रही है ना। आप सही ही कह रहे हैं, धीरे धीरे मेरी बहू सीख जाएगी। सास के कमरे से गुजरते वक्त किंजल सुन लेती है। ये मुझसे क्या हो गया? जाने अनजाने में मैंने माँ जी को सुना दिया। मेरी वजह से उनकी आंखें नम हो गई। वैसे भी मैंने ही कबीर को शादी के लिए फोर्स किया था। अब मुझे अपने बहू होने का कर्तव्य निभाना होगा। अगले दिन किंजल यूट्यूब देखकर चाय पकौड़े बनाने की कोशिश करती है और घर वालों को खिलाती है। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। अब से खाना मैं बनाऊंगी। मुझे स्टोव जलाना भी आ गया आपको देखकर। मुझे पता था बहू एक दिन खुद बना कर लाएगी। जैसे ही सभी लोग चाय पकौड़े का नाश्ता करते हैं तो खराब खाना भी मुस्कुराहट के साथ खा लेते हैं। वाह बहू, पहली बार में ही चाय पकौड़े बहुत अच्छे बनाए हैं। बहुत बढ़िया बेटा। हाँ किंजल। अच्छा, मैं भी खाऊंगी। नहीं बहू। वैजंती के मना करने पर भी किंजल अपने हाथ का बना खाना खाकर उगल देती है। छी, मैंने इतनी कड़वी चाय और बेकार पकौड़े बनाए, तब भी आप इतने प्यार से खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहू, हम तुझे बहुत प्यार करते हैं। धीरे धीरे तो सीख जाएगी। तूने अपने घर में ये काम थोड़े किया है। सच में मुझे बहुत अच्छा ससुराल मिला है। पर माँ जी, मैं आपसे खाना बनाना सीखूंगी और एक दिन अच्छा खाना बनाऊंगी। बिल्कुल बहू। दिन गुजरते हैं। वैजंती अपनी बहू को खाना बनाना सिखाती है और यूट्यूब देखकर भी किंजल खुद से खाना बनाना सीखती है। धीरे धीरे वो सबको अच्छा खाना बनाकर खिलाती है। वहीं बेटी की याद में मोनिका और उसका पति राजवीर किंजल के गरीब ससुराल पहुंचते हैं। जैसे ही किंजल उन्हें देखती है तो गले लग जाती है। मम्मी, पापा, आप यहाँ? मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। मुझे माफ कर दीजिए जो मैंने किया। कोई बात नहीं बेटा, हमें भी तेरी याद आ रही थी, इसलिए सोचा मिलने चले। समधन जी, समधी जी, नमस्ते। दरअसल ये कुछ तोहफे हैं, बेटी के घर खाली हाथ नहीं जा सकते थे ना, इसलिए ले आए हैं। फिर भी इसकी कोई जरूरत नहीं थी। आइए, विराजिए। हमारी किंजल बेटी कितने अच्छे से अपने ससुराल को संभाल रही है। अब तुझे खाना बनाना भी आता है ना? हमें नहीं खिलाएगी? खिलाऊंगी मम्मी। पापा, आप बातें कीजिए, मैं बना कर लाती हूँ। किंजल जैसे ही रसोई में जाती है तो डिब्बे में सिर्फ 2 मुट्ठी चावल और आधा गिलास दूध होता है। हे भगवान, खाना बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, चीनी भी नहीं है। इतने समय में खीर कैसे बनेगी? जैसे तैसे चावल को पकाकर दूध में ज्यादा पानी डालकर गुड़ से खीर तैयार कर लेती है वो। स्टोव का धुआं उसकी आंखों में चुभ जाता है। ये होता हुआ देखकर राजवीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो दबे पांव अपनी जगह पर बैठ जाता है। फिर किंजल के हाथों की बनी खीर सभी खाते हैं। देख रही हो मोनिका, हमारी बेटी ससुराल में आकर कितनी बदल गई है, सयानी हो गई है। कभी खाना नहीं बनाया था इसने पहले। देखो अभी कितनी अच्छी खीर बनाई है। अजी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा। समधन जी, बेटी का ख्याल रखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कबीर बेटा, तुम सच में बहुत अच्छे हो। दोनों सदा खुश रहो। किंजल अपने माता पिता के साथ बातें करती है, फिर वो चले जाते हैं। किंजल अपने गरीब ससुराल में काफी हद तक ढल चुकी थी और वक्त के साथ कबीर की भी अच्छी नौकरी लग जाती है और वो अच्छा सा घर बनवा कर परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है।